हरि ओम। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सन्यासी का शोक गीत। आपको आश्चर्य हुआ होगा सन्यासी का शोक गीत शब्द सुनकर। चलो आपके आश्चर्य को खत्म करते हैं। ये गीत नहीं बल्कि एक स्तोत्र है और उसकी रचना की है भगवत्पाद आचार्य आदि शंकर ने। आचार्य शंकर ने वैसे तो 5 पंचकों की रचना की है, जिसमें है मनीषा पंचक, साधना पंचक, काशी पंचक, यति पंचक और मातृ पंचक। यह पांचों पंचकों में से सबसे मार्मिक पंचक है मातृ पंचक। भारत भ्रमण पूर्ण करने के बाद आचार्य शंकर केरल की सीमा में कालड़ी गए, जहां उनकी माताजी आर्यम्बा का अंतिम समय आ गया था। मृत्यु के समय अपनी मां को मिलने के लिए आचार्य गए और ठीक दोपहर माताजी ने शरीर त्याग दिया। जब मां ने शरीर त्याग दिया तब शंकराचार्य जी का सब्र का बांध टूट गया और उनके रुंधे कंठ से फूट पड़े ये श्लोक, जिसमें आचार्य कहते हैं, मुक्तामणि त्वं नयनं ममेति राजेति जीवेति चिरसुतत्वम् इत्युक्तवत्यास्तव वाचि मातः ददाम्यहं तण्डुलमेव शुष्कम्। माँ, जिस मुख से तुम मुझे अपनी आंखों का तारा कहती थी, मेरे राज दुलारे सदा जीते रहो कहती थी, मेरा दुर्भाग्य है कि उस मुख में मैं शुष्क तांदुल के डालने के अलावा कुछ न कर सका। फिर दूसरे श्लोक में आचार्य कहते हैं, अम्बेति तातेति शिवेति तस्मिन् प्रसूति काले यदवोच उच्चे कृष्णेति गोविंद हरे मुकुंद इति जनन्ये अहो रचितयो मज्जल्ली। माँ, मेरे जन्म के समय हे माँ, हे पिता, हे शिव, हे गोविंद, हे मुकुंद चिल्लाते हुए तुमने कितनी पीड़ा सही थी। अहो माँ, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। फिर कहते हैं, आस्तं तावदीयं प्रसूति समये दुर्वार शूलव्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च संवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरणक्लेशस्य यस्याक्षमः दातुं निष्कृतिमुन्नतोऽपि तनयस्तस्यै जनन्यै नमः। माँ, मुझे जन्म देते समय तुमने भयंकर दर्द सहा। 1 वर्ष तक तुम असहनीय पीड़ादायक अवस्था में बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन तुमने अपनी दूरावस्था के विषय में एक शब्द नहीं कहा। जिस विषम परिस्थितियों से तुम गुजरी हो, उनके लिए एक बेटा सदैव नतशीर होने के सिवा क्या प्रायश्चित कर सकता है। फिर आगे कहते हैं, गुरुकुलमुपसृत्य स्वप्न काले तु दृष्ट्वा
यति समुचितवेषं प्रारुदो मा तव मुच्चे। गुरुकुलमथ सर्वप्रारुदत्ते समक्षं सपदि चरणयोस्ते मातरस्तु प्रणाम। माँ, याद है एक दिन जब तुमने मुझे स्वप्न में सन्यासी के वेश में देख लिया था। तुम भागते हुए गुरुकुल चली आई थी। मुझे गले लगाकर तुम फूट फूट कर रो पड़ी थी और सारा गुरुकुल तुम्हारे साथ रो पड़ा था। आज उस दृश्य को याद कर माँ, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। फिर आगे कहते हैं, न दत्तं मातस्ते मरण समये तोयमपि वा स्वधावानो दत्ता मरण दिवसे श्राद्ध विधिना। न जप्त्या मातस्ते मरण समये तारकमनु रकाले संप्राप्ते मयि कुरु दया मातुलतुलाम। माँ, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया और ऐसे कठिन समय पर तुम्हारे पास पहुंचा कि न तुम्हारे मुंह में गंगाजल डाल सका और न अंतिम दिवस पर किए जाने वाले श्राद्ध विधि का हवन कर सका। मेरे इस महा अपराध को क्षमा करते हुए मुझ पर करुणा करना माँ। आचार्य की मनोदशा उस समय क्या रही होगी, इसकी कल्पना करने से भी आंखें गीली हो जाती हैं। पड़ोसियों ने शव को हाथ तक लगाने से मना कर दिया था। कोई साथ नहीं था। निपट अकेला एक युवा सन्यासी घर के आंगन में चिता बनाकर माता का अंतिम संस्कार करती है। तो उनका रचा हुआ ये मातृपंचक मुझे सन्यासी का शोक गीत ही लगता है। हरि ओम तत्सत।